हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों ने काफ़ी डिमांड किया कि उनके लिए कुछ लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊं, और इसी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थर्ड चैप्टर। जो हम पहले जो हमारा फोर्थ चैप्टर हुआ करता था न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और अब सेकेंड कह सकते हैं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के लिए कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। तो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर हेयर। ये जो फर्स्ट पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक ड्रैगन नज़र आ रहा होगा, और साथ में उसके पीछे यानी उसका फेस है, और पीछे आपको वॉल नज़र आ रही है। अब ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कंट्री कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज द गिवन कार्टून रेफर टू। तो यहाँ पर किस कंट्री की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ राइट आंसर चाइना है। आइडेंटिफाई द टू सिंबल्स इन दिस कार्टून विच हैव गिवन यू द क्लू अबाउट द रिलेटेड कंट्री। अब आपको दो सिंबल बताने हैं जिससे पता लगता है कि ये वो कंट्री है। एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि वो आपको पता ही है उसका, और दूसरा ड्रैगन। अगर आप ड्रैगन के नाम से भी सर्च करेंगे तो चाइना का ही नाम आएगा इसमें। और क्वेश्चन 3 देखिए, वेयर डज द कार्टून प्लेस द रिलेटेड कंट्री इन द इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स। अगर ये देखिए कि इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स की बात करें तो उस कंट्री का क्या स्थान होगा वहाँ पर। तो आपको पता ही है जो कार्टून डिपिक्ट करता है द इकोनॉमिक राइज है चाइना का, कि चाइना ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है इकोनॉमिकली। और इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दूसरा आ सकता है और में, और वो है व्हाट मैसेज डज द कार्टून गिव टू द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को ये कार्टून क्या मैसेज देती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये पिक्चर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देने वाली है, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन ये भी कहूँगा इससे पहले जो मैंने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं वो भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। आपको वैसे ऊपर इसके आइकॉन नज़र आ जाएंगी, तो आप उसको क्लिक करेंगे वही चैप्टर खुल जाएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो डायरेक्ट भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अब सेकेंड पिक्चर में देखिए, माओ लिटिल रेड बुक और ह्यू। ये जो है इसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक माओ है और दूसरा ह्यू है। कैपिटल्स रेड पावर टाई। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई है और दोनों के बीच में ये जो बेस पर क्वेश्चन कुछ पूछे, जैसे विच कंट्री डज दिस कार्टून रेफर टू। तो नाम से पता लग रहा है फिर से माओ या ह्यू चाइना का हो गया। इवेलुएट एनी टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम देन टू नाउ। पुराने टाइम में क्या था, जैसे हमारी सोच थी इंडिया की, सेम वही चाइना की थी कि हमें किसी भी कंट्री को अपने देश में नहीं लेकर आना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया, यानी चाइना स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ट्रेड बैरियर्स वो रिमूव कर दिए गए फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ये जो बातें हैं वो इंडिया को भी थोड़ा सा सबक देती हैं, और इसीलिए हमने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन हमने किया था 1991 में। और चाइना में अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें या ओपन डोर पॉलिसी की बात करें तो वो 1978 में स्टार्ट हो गई थी। इसी पर बेस्ड जो एक और क्वेश्चन है, असेस एनी टू आउटकम्स ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन दिस कंट्री। आपको टू चेंजेस बताने हैं, आउटकम बताने हैं जो लेटेस्ट चेंजेस हुए थे जो यहाँ पर हुए। पहला क्या है, जो चाइनीज इकोनॉमी है इंक्लूडिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रीव एट ए फास्ट रेट। चाइनीज इकोनॉमी बहुत फास्ट जो स्पीड के साथ बढ़ी आगे की तरफ। और दूसरा है चाइना इमर्ज्ड एज इकोनॉमिक सुपर पावर इन एशिया। चाइना जो है एशिया में एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आता है। ऐसी जो इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर इसकी जनरल सी बात करें, जो प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी है हैज़ अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, क्योंकि नाउ की बात की गई है, टू जनरेट हायर प्रोडक्शन बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। यानी ये जो हर इन चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इट इस्टेब्लिश्ड न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लीडिंग हायर राइज इन द फॉरेन ट्रेड। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो मेरी थर्ड पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर 3, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में ही गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ maastricht साइन, यानी ट्रीटी जो है, संधि जो हुई थी maastricht की, वो कब साइन की गई थी। तो यहाँ जो राइट आंसर 1993 है। एंड क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि पिक्चर में तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी करेंसी है यूरोपियन यूनियन की। तो कहीं ना कहीं सिंबल होगा जरूर इसका, और वो है यूरो। यूरोपियन यूनियन हैज़, यानी यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 27 हैं। और विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए
मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, आपको बताना है इनमें से कौन सा मेंबर यूरोपियन यूनियन का नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन में देखो जर्मनी, फ्रांस, हंगरी ये सब हैं, लेकिन रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया एक अलग उस पे मोड पे चलता है, तो रशिया कैसे हो सकता है। अब चलते हैं पिक्चर 4। अब यहाँ पिक्चर 4 में देखिए साइकिल आपको गिवन है, साइकिल का आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर एक बार देखिए जरा आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डज द कार्टून शो। तो देखिए पिक्चर के ऊपर जो चाइना भी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये पिक्चर चाइना से रिलेटेड तो हो गई, यानी द कार्टून शोज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना दैट इज बिफोर एंड आफ्टर 1978। 1978 मैंने पहले भी आपके लिए ये ईयर मेंशन किया, और किस लिए मेंशन किया था, बिकॉज ये वो टाइम था जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये कंट्री कौन सी है, यस ऑफ कोर्स दैट कंट्री इज चाइना, और उसकी जो इकोनॉमिक राइज है उसके बारे में फिर से आ रहा है। तो व्हाट डू द टू व्हील्स ऑफ द बाइसिकल सिंबलाइज, जो बाइसिकल के टू व्हील्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं। अब देखिए चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसिकल्स, सो विच सिंबलाइज या विच सिंबलाइजेज द ड्यूअल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना, यानी चाइना की जो दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज है। द फ्रंट व्हील रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ हैमर एंड सिकल अडॉप्टेड बाय माओ, यानी ऊपर भी आपने पिक्चर में देखा था माओ यानी सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पॉलिसी जो है, और जो रियर व्हील है यानी बैक वाला जिसमें डॉलर नजर आ रहा है, रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट सिंबल ऑफ डॉलर अडॉप्टेड बाय यू, यानी UUHE हम कहेंगे शू। तो ये जो है थोड़ा सा बोथ द सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट को एग्जिस्ट इन चाइना, तो दोनों ही जो हैं सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही अब चाइना के अंदर थे, सोशलिस्ट वर्ल्ड भी और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड भी। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि चाइना के अंदर 1978 के बाद ये सब चेंजेस पॉसिबल हुए। अब जैसे क्वेश्चन 3 में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाउ डिड ओपन डोर पॉलिसी ऑफ चाइना बेनिफिट इट्स इकोनॉमी, तो ओपन डोर पॉलिसी से ऑफ कोर्स हमें भी तो फायदा हुआ है, तो उनको भी हुआ होगा। तो कैसे ओपन डोर पॉलिसी ने चाइना को बेनिफिट किया, तो चाइना अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड, उन्होंने पहले फॉरेन ट्रेड पे बैन कर दिया एंड इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ चाइना एक्सटेंडेड हर रोल। फॉर एग्जांपल चाइना एक्सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड जापान, तो यानी बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं लो कॉस्ट पर लेकर आता है वेस्टर्न कंट्रीज में और जापान में, तो ऑफकोर्स उसका जो फॉरेन ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही, यानी हम कहें कि फॉरेन एक्सचेंज और स्ट्रॉन्ग हो गया। नाउ सी पिक्चर 5 दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बहुत रेयर मिलती है ऐसी, हर बुक में तो नहीं होगी ये वाली। तो एक बार फिर से आइडेंटिफाई कीजिए, एक सिंबल फिर से इसमें मुझे किसका नजर आ रहा है, और दूसरा सिंबल फिर से यानी कम्युनिस्ट, तो और दूसरा जो डॉट डॉट लगे हैं, पहले तो टाइटल है गिव द टाइटल फॉर द एवर पिक्चर, द टाइटल ऑफ द एवर पिक्चर्स कैन बी कोल्ड वॉर अरीनास। तो कोल्ड वॉर अरीनास का मतलब क्या है, जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो किन किन देशों के बीच में थी, तो हाउ यूएसए शोज इट्स हेजेमनी, यूएसए अपनी हेजमनी कैसे शो कर रहा है, हेजमनी क्या होती है, जो अपनी पावर है उसको कैसे शो कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स शोड इट्स हेजमनी थ्रू प्रीडोमिनेंस बेस्ड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर। तो ये सब मेथड यूज किए गए यूएस को अपनी हेजमनी शो करने के लिए कि मैंने देखो कितना कुछ कर लिया है। नेम 2 एलाइड कंट्रीज ईच ऑफ दीज सुपर पावर्स, आपको 2 एलाइड कंट्रीज बतानी, यानी जो इन सुपर पावर के साथ थी। अगर यूएसए की बात करें तो वेस्टर्न अलायंस है और फ्रांस और स्पेन है। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर ईस्टर्न अलायंस और पोलैंड एंड बुल्गारिया उसकी 2 मेंबर कंट्री है जो यहाँ मेंशन की गई हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अबव इश्यू ऑन द वर्ल्ड, यानी इस पूरे इश्यू का पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है। फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द अबव इश्यू ऑन द वर्ल्ड इट कैन बी असेस्ड दैट द अलायंस सिस्टम led by the 2 superpowers during the Cold War period threatened to divide the whole world in 2 camps, यानी इन्होंने जो सिस्टम फॉलो किया था उससे क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया। यूएसए और यूएसएसआर यानी दोनों का ही अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिया, उसी के हिसाब से इन्होंने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। इसके अलावा दिस ऑल्सो लेड टू द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्म्स रेस। यूरोप बिकेम द मेन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप बन जाता है पूरी कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा अरीना, यानी यूरोप में हर जगह वॉर वाली सिचुएशन कभी भी हो सकती थी। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर विच इन टर्न थ्रेटन द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, कहते बार बार कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और इससे क्या था पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी एक बार खतरे में पड़ गई थी।
लुक एट पिक्चर 6। अब ये पिक्चर देखिए, पैंडा और साथ में दूसरा एक पर्सन उसको खींच रहा है और ऊपर कौन चल रहा है, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन वॉक्स ऑन ए टाइट रोप इन द एवर पिक्चर। यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है भैया, तो ये कौन सी है, आसियान वॉक्स ऑन ए टाइट रोप इन द एवर पिक्चर। ऐसा क्यों? वाई इज इट डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या रीजन है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर आसियान टू मेंटेन अ बैलेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी क्या होता है, हमारे टाइम पीरियड का, सेम एज का जो वर्ल्ड है। बिकॉज US and China have already moved fast with their economic growth, while ASEAN region as a whole is a much smaller economy। ASEAN जो है, इसलिए बोला गया कि देखो यूरोपियन यूनियन तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ASEAN बहुत छोटा रह गया उसके कंपैरेटिवली। राइट, एनी टू चैलेंजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। आपको टू चैलेंजेस बताने हैं, तो जो टू मेजर चैलेंजेस है दैट ASEAN इज फेसिंग आर, एक तो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स है अमंग द ASEAN नेशंस। फॉर रेजोल्यूशन टू दिस इशू ASEAN has set up the dispute settlement mechanism। अगर इशू है तो चलो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्यूशन करते हैं। और पॉलिटिकल सिक्योरिटी अगर इसकी बात करें, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो अभी भी उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। तो अब इस तरह ये वीडियो तो मैं अभी फॉर द टाइम बिंग यहीं स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बट अभी इसके साथ आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के भी ऊपर हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो देखते रहिएगा तरन सर क्लासेस, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।